हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इंदिरा एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पितृपक्ष चल रहा है और इंदिरा एकादशी है, तो हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो चलो चलते हैं कथा की ओर। इंदिरा एकादशी की कथा के अनुसार इंद्रसेन नामक एक राजा थे, जिनके पिता एकादशी का व्रत का पालन न करने के कारण यमलोक में थे। महर्षि ने राजा से कहा कि अपने पिता की मुक्ति के लिए अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करें। राजा इंद्रसेन ने यह व्रत किया, जिससे उनके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और राज्य भी निष्कंटक रहा। इस व्रत का श्रवण करने से मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है और पितरों की अधोगति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, जो कि पितृपक्ष में पड़ती है। इस एकादशी के प्रभाव से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। तो चलते हैं, अब हम कथा को विस्तार से श्रवण करेंगे। एकादशी का व्रत कैसे करें। और एकादशी तो हर महीने में 2 बार पड़ती है, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से न केवल व्रतधारी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में जो भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं। युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत और इसके फल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति की मुक्ति दिलाती है। इस व्रत की कथा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसका श्रवण करने से ही वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। सतयुग की बात है कि महिष्मति नामक एक नगरी थी। उस नगरी में एक इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा रहते थे। वह धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का शासन करता था। वह पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था और भगवान श्री हरि का परम भक्त भी था। एक बार आकाश मार्ग से एक ऋषि राजा की सभा में आए। राजा तुरंत महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको आश्वासन, आसन और आर्घ्य दिया। फिर राजा ने महर्षि ने आगमन का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं जो कहने वाला हूँ उससे आप आश्चर्य हो जाएंगे। एक बार मेरा यमलोक जाना हुआ। वहाँ मैंने यमराज से धर्मशील और धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मुझे तुम्हें यह संदेश देने को कहा कि पूर्व जन्म में कोई अड़चन हो जाने के कारण वे यमराज के पास हैं। उन्होंने अपने निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत करने के लिए कहा है, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत की विधि पूछकर विधि पूर्वक अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किया। जब राजा ने बांधवों और दासों सहित व्रत किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर यमलोक से विष्णुलोक पहुंच गए। बाद में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मरणोपरांत स्वर्ग की लोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
इंदिरा एकादशी व्रत का जो महत्व मैंने तुमसे कहा, इसका पठन या श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और वह संसार में सुखों का भोग करता है। तो इंदिरा एकादशी पर अपने पुत्रों को और अपने जो भी सगे संबंधी हैं, जो पितृ हैं, उनका तर्पण करने के लिए हमें यह व्रत रखना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी सब मोक्ष के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो इसमें पितरों का उद्धार और मोक्ष भी होता है। पद्म पुराण में कहा गया है, श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी मुक्त होकर वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। भक्ति भाव से इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं और व्रती स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त करता है। व्रत की विधि और नियम: इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ। इस एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम की पूजा का विभाजन शास्त्रों में बताया गया है, विधान बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर गंगा जल मिले हुए जल में स्नान करवाएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मौली, फूल, तुलसी पत्र भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रभु की आरती करके एकादशी की कथा पढ़ें। मध्यकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख श्राद्ध करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। नारद पुराण के अनुसार इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को लोक में मनवांछित भोगों को भोग अपने पितरों का उद्धार करने में अत्यंत लाभकारी है। और उनके पितृ हैं जो विष्णु जी के धाम में जाते हैं। तो हमें एकादशी का पालन करना चाहिए दृढ़ता के साथ। यदि हम भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, तो हमें नरक की यातनाओं को सहना नहीं पड़ेगा और भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, डरो मत। तो हमें भगवान की शरण में जाने के लिए एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के साथ साथ हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इससे भगवान अत्यधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हम अगर 4 माला करते हैं तो 8 करें, 8 करते हैं तो 16 करें। और कौन सा मंत्र जाप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।